Next chapter is principles of inheritance and variation. So first topic is genetics. So what is genetics? Genetics is the scientific study of genes, heredity and variation. ठीक है, जेनेटिक्स में हम क्या करेंगे? जीन्स की हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन तीनों की स्टडी करते हैं. सो फर्स्ट टर्म इज इनहेरिटेंस. So, what is inheritance? Inheritance is how genetic traits or characteristics are passed from generation to generation. ठीक है, इनहेरिटेंस मीन्स इनहेरिट होना यानी कि जो हमारे जीन्स हैं, ठीक है, जीन्स में क्या होते हैं, हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो आपका हेयर कलर है, हेयर टेक्सचर है, स्किन कलर है, आई कलर है, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाते हैं, हमारे जेनेटिक ट्रेट्स है. तो कैसे ये पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन कैसे ये इनहेरिट हो रहे हैं, इसको बोलेंगे इनहेरिटेंस, जिसमें हमारे क्या होते हैं, कैरेक्टर्स का इनहेरिट होते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट हेरिडिटी. इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. हेरिडिटी में क्या होता है, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, लाइक स्किन कलर, ठीक है, अगर आपकी मदर फेयर है और आपके फादर क्या है, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगा, हो सकता है कि जो आपकी मदर का फेयर कॉम्प्लेक्शन है वो इनहेरिट हो जाए, ठीक है, या आपके फादर का जो डार्क कॉम्प्लेक्शन है वो इनहेरिट हो जाए. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी. ये जो प्रोसेस है कि किस तरीके से ये पास ऑन हो रही है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में, इसको हम बोलेंगे हेरिडिटी. नाउ नेक्स्ट टर्म इज वेरिएशन. वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच progeny differ from their parents. Variation may be in the terms of morphology, physiology, cytology and behavioristic traits of individual belonging to the same species. ठीक है, इसमें हम क्या देखते हैं वेरिएशन में कि ये मॉर्फोलॉजिकली यानी कि जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है वो भी शो कर सकता है, हमारे बिहेवियर में ये हो सकता है, हमारी जो सेल्स है उनमें ये चेंज हो सकता है. तो कई बार हम क्या देखते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी हाइट है, उनका कलर है, उनका हेयर टेक्सचर, उनके आई कलर्स हैं, तो इनमें क्या होता है कि वो बच्चे में वो इनहेरिट ना हो कि एक डिफरेंट कैरेक्टर हमको देखने को मिलता है. ठीक है, मान लो कि हमारे जो पेरेंट है वो क्या है, डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, लेकिन उनका जो बच्चा होगा वो क्या हो जाएगा, एकदम फेयर स्किन कलर का हो जाएगा. तो वो क्या हो गया, वेरिएशन हो गया कि उनकी पूरी जो मदर एंड फादर हैं उनमें ये कैरेक्टर देखने को नहीं मिला, उनके पहले भी जो हमारे पेरेंट थे उनमें ये देखने को नहीं मिला, बट इस वाले चाइल्ड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिल रहा है. तो इसको ही हम कहते हैं वेरिएशन. ठीक है, जो आपका डिफरेंट कैरेक्टर निकल के आता है कि जो आपके फैमिली में नहीं होता है कैरेक्टर, बट आप में क्या होता है वो शो हो रहा है, यानी कि उस बच्चे में क्या हो रहा है, वो कैरेक्टर शो हो रहा है, इसको हम बोलेंगे वेरिएशन. नाउ वेरिएशन अराइजेज ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन एंड सेकेंड इज म्यूटेशन एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट. तो वेरिएशन को जो अफेक्ट करते हैं यानी कि क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेशन, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है इनमें क्या होगा, जब ये कंबाइन होंगे इनमें क्रॉसिंग ओवर होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर. नाउ नेक्स्ट म्यूटेशन एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट. कि म्यूटेशन क्या होता है, जो हमारे जीन्स हैं उनमें जब चेंजेस आता है, उनमें जो सडन चेंजेस आते हैं, जैसे हमारा डीएनए है तो उसमें हमारे नाइट्रोजनस बेस होते हैं, उन सीक्वेंस में या तो एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस बेस उसमें ऐड हो जाता है या फिर उसमें से डिलीट हो जाता है. तो डिलीशन एंड एडिशन ये भी हमारे क्या होता है, म्यूटेशन की ही प्रोसेस है. या फिर आपका इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है, आप पहले किसी इन्वायरमेंट में हैं, फिर आप उस इन्वायरमेंट आप कहीं और चले गए, तो ये क्या हो गया, आपका इन्वायरमेंट चेंज हो गया. इसकी वजह से भी हमारे देख सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें चेंज आ सकता है. तो ये चीज़ें हैं जैसे कि क्रॉसिंग ओवर एंड रिकॉम्बिनेशन एंड हमारा म्यूटेशन एंड इन्वायरमेंटल चेंज, ये अफेक्ट करता है हमारे वेरिएशन को.
कि ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप करवाता है कि जो आपके पहले फैमिलीज में नहीं है लेकिन वो एक न्यू कैरेक्टर डेवलप हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेरिएशन। नाउ द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगोर जॉन मेंडल। ये जेनेटिक्स के फादर कौन है हमारे? ग्रेगोर जॉन मेंडल। He proposed three main laws of inheritance which are known as Mendel's law। कि जो मेंडल हैं उन्होंने 3 लॉज दिए हैं। उन्होंने पी प्लांट पे अपना एक्सपेरिमेंट किया जिसके बाद उन्होंने 3 लॉज दिए हैं।